अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में है। जैसा कि हम एक सीरीज़ के तहत 10th क्लास फिज़िक्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, तो पहले वीडियो बन रही थी, किसी वजह से ये कट हो गई। स्टूडेंट, डैम्प्ड क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं डैम्प्ड क्या होता है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, रोड पे डैम्प बनाए होते हैं। अब इन डैम्प का मकसद क्या होता है कि अगर आप की एक कार पे आ रहे हैं तो ये डैम्प इस यहाँ पे आपकी स्पीड को रिड्यूस करेंगे। डैम्प का मकसद स्टीप रिड्यूस टू रिड्यूस स्पीड। यहाँ पे स्टूडेंट हमने बॉल एंड बाउल मोशन की, बॉल एंड बाउल सिस्टम की एग्जांपल डिस्कस की थी। अब इसमें हमने देखा था कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, स्टूडेंट कुछ फैक्टर तो यही हैं कि अगर ये बॉडी जो है हमारा, इसकी मोशन जो है वो स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के बाद, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन होती है, यहाँ पे एयर की रेजिस्टेंस होती है इसकी मोशन के दौरान, और यहाँ ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है जिस वजह से ये रुक जाता है। लेकिन कहता है कि अगर ये ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, तो फिर हो सकता है कि बॉडी जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए अपनी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर ये मौजूद हों सारे फैक्टर, तो फिर क्या होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट? रेजिस्टिव फोर्स में आपकी फ्रिक्शन भी आ जाएगी, एयर रेजिस्टेंस भी आ जाएगी, और ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये तीनों फैक्टर जो है वो रेजिस्टिव फोर्स है। क्यों? ये हमारी मोशन को रोकते हैं। तो इसका मतलब बॉडी कैन नॉट वाइब्रेट फॉर अनलिमिटेड टाइम। तो फिर थोड़े ही टाइम के बाद, कुछ वाइब्रेशंस कंप्लीट करने के बाद, ये अपनी मोशन क्या करेगी, इसकी मोशन इवेंचुअली ग्रेजुअली जो है वो स्टॉप हो जाएगी। कैसे? हम एक ग्राफ की मदद से भी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, अब ये नहीं रख सकता अनलिमिटेड टाइम के लिए। होता क्या है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए अपनी मोशन को कंटिन्यू क्यों नहीं रख सकता? स्टूडेंट, होता ये है कि जो फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन रिड्यूस कर देती है उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को, कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज हो जाती है वर्क करने में अगेंस्ट दीज रेजिस्टिव फोर्सेस। फ्रिक्शन है तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और मैकेनिकल एनर्जी लूज हो रही है यहाँ पे। आप एयर रेजिस्टेंस है। आप स्टूडेंट ऑब्जर्व किया होगा आपने कि आप वैसे रोड पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं। साइकिल इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि आप जा रहे हैं तो आप इजीली जा रहे थे, लेकिन अगर से आंधी, आगे से आंधी शुरू हो जाए तो आंधी में साइकिल ड्राइव करना आपके लिए वेरी डिफ़िकल्ट बन जाएगा। रीज़न कि अब एयर रेजिस्टेंस है और आपको एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ भी वर्क करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, इसलिए तो इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी लॉस होती है, और ऐसी मोशन को बोलते हैं डैम्प्ड मोशन। जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, ये तीनों चारों क्या थी? डैम्प्ड मोशन थी, क्योंकि ये इनमें आपके पास ग्रेजुअली जो है इनकी मोशन स्टॉप हो जाती है, डैम्प हो जाती हैं, तो इनकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाती है। और ऐसी ओसिलेशन स्टूडेंट जो किसी रेजिस्टिव फोर्स के ज़रिए असर हों, रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हों, उनको बोलते हैं डैम्प्ड ओसिलेशंस। उनको स्टूडेंट डैम्प्ड ओसिलेशंस है बोलते हैं। अब आप एक ग्राफ जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करें। मैं ये भी यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब स्टूडेंट देखें, अब होता ये है कि ये मीन पे पड़ा था, ये इधर एक्सट्रीम है, अब ये भी एक्सट्रीम है। अब होता ये है, पहली दफ़ा यहाँ से छोड़ा, ये इधर गया, अब इधर ये मुकम्मल नहीं पहुँच पाता। अगर फोर्स होगी ना, रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी, तो ये कुछ यहाँ रुक जाएगा, कंप्लीटली बी पे नहीं पहुँच पाएगा। अब स्टूडेंट, होता क्या है, फ्रिक्शन की वजह से
यहाँ से चला था, यहाँ तक तकरीबन आना था, ये यहाँ तक पहुँच पाया। ये इसकी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ ग्राफ। देखें इसके एम्पलीट्यूड को, अभी ये ऊपर जाना है, इसने वापस आना है। अब वापस जाते हुए कुछ यहाँ तक पहुँचेगा, ऊपर है नहीं पहुँच पाएगा, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। इधर देखें, ये आपके पास देखिए कितना गैप आ गया। इस तरह वापस जाएगा तो कुछ यहाँ पे रुक जाएगा, इस तरह कुछ यहाँ पे, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और इस तरह होते होते अब देखें इसका एम्पलीट्यूड कितना रह गया है। इसका एम्पलीट्यूड जो था अब वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, आप देख रहे हैं कि देखें ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता, ये देखें अब हर एक स्टेप पे, हर एक वाइब्रेशन पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड है डिक्रीज हो रहा है। ये आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। और आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट वो आएगा कि जिस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो ये था ना, तो एक पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। स्टूडेंट ये हमारे पास है। अब ये जो आपके पास कम हो रहा है, ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है। अब हमने क्या किया, इसको एक इन्वेलप में बंद कर दिया है, जिसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन्वेलप, कि आपके पास इसकी मोशन को प्रेजेंट किया जाए। तो ये था आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड मोशन। अब क्वेश्चन ये है कि वाई डैम्पिंग रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। क्वेश्चन नोट कर लें, वाई डैम्पिंग रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो रीज़न क्या है कि बिकॉज रेजिस्टिव फोर्सेस लॉस या आपके पास रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो मोशंस आर डैम्प्ड, दैट इज़ वाई एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस विद टाइम। तो ये जो मैंने जो बोला है, इसको आप नोट करें वीडियो को पॉज करके, और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दें। स्टूडेंट अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल होती है शॉक अब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स। ये जो गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। अगर ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, आप सिंपली साथ एग्जाम्पल लिखेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशन डेफिनेशन पूछी जाती है, साथ एग्जाम्पल लिखेंगे। इसके बारे में जो मैंने अभी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, ये पूछा जाता है, आप सिर्फ साथ एग्जाम्पल लिखेंगे। और इसकी वर्किंग कैसी है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग पे थोड़ा ब्रीफ सा नोट जो है, अगर पूछ जाता है कि राइट डाउन 2 or 3 4 5 लाइंस या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉक अब्जॉर्बर, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने लेक्चर को कम्प्लीटली वॉच किया होगा और फुली तौर पे इंजॉय किया होगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि फ़िज़िक्स के जो कीन आपके पास कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जितने भी कंसेप्चुअल बातें हैं, वो आप अंडरस्टैंड कर सकें अपने लेवल के मुताबिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।